वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। शाला दर्पण का जो शाला दर्पण कैलेंडर 2023-24 है वो जारी किया गया है और इसका पूरा विस्तार से क्या क्या उसमें है डिटेल्स वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के समस्त संसाधनों जिसमें विद्यालय, विद्यार्थी, कार्मिकों की सारी सूचनाएं वो शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है और समय समय पे इसको अपडेट करने की आवश्यकता महसूस होती है। और जितने भी योजनाएं वगैरह है, कार्यक्रम है, उनको समीक्षा वगैरह शाला दर्पण से किया जा रहा है। तो इसमें लापरवाही के कारण कई बार कई तरह की समस्या आती है, इसलिए शाला दर्पण पे कौन कौन से कार्य प्रतिदिन करने हैं, कौन कौन से मासिक या प्रति माह या त्रैमासिक के आधार पे या साप्ताहिक जो भी करने हैं उसके संबंध में विस्तार से निर्देश दिए हुए हैं। और एक बार ये आप जरूर देख लें ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन कौन से कार्य किस किस रेंज में करने हैं, जैसे प्रतिदिन कौन कौन से कार्य है, उसके लिए कौन कौन उत्तरदायी होगा, ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। तो ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है और ये 26/6/2023 यानी कल ये आदेश जारी हुआ है। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि क्या क्या कैलेंडर रहेगा। तो सबसे पहले तो आवश्यक दिशा निर्देश कौन कौन से हैं कि शाला दर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन, प्रति माह और त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची है वो इसमें लिस्ट दी हुई है और उसमें विशेष परिस्थिति में कुछ संशोधन है वो अलग से बता दिया जाएगा। इसके अलावा शाला दर्पण कैलेंडर में उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशों के अनुसार जो भी कार्य है वो भी किए जाने हैं। और संस्था प्रधान, शाला दर्पण प्रभारी और अन्य कार्मिकों द्वारा समय समय पर शाला दर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करने और आवश्यकता अनुसार विद्यालय जो भी प्रभार शाला दर्पण पोर्टल को दिए उसमें अपडेट करना है। अब क्या क्या कार्य है वो रोज़ करने हैं और किस किस की जिम्मेदारी होगी। तो सबसे पहला जो कार्य है कि डेली स्टाफ अटेंडेंस, इस मॉड्यूल में जो भी विद्यालय के स्टाफ है उनकी डेली अटेंडेंस है वो करनी होती है, जिसमें स्टाफ प्रेजेंट है, कोई लीव पे है, मेडिकल लीव पे है, सीएल पे है, जिस भी लीव वगैरह है जो भी है वो अपडेट करनी पड़ती है, डेली हाजिरी पड़नी पड़ती है एक तरह से। दूसरा लीव अप्रूवल, कोई कार्मिक छुट्टी पे है तो उसका जो पर्सनल स्टाफ लॉगिन से जो भी रिक्वेस्ट भेजता है लीव का वो सबसे पहले अप्रूव करना है, उसके बाद में ये अटेंडेंस वो फिल करनी है। और तीसरा स्टूडेंट डेली अटेंडेंस, यानी विद्यार्थियों का डेली कक्षावार जो भी उपस्थिति है वो भी शाला दर्पण पोर्टल पे अपडेट करनी है। ये सारा काम है शाला दर्पण प्रभारी है और उसके अलावा जो भी कार्यालय प्रभारी है उनके सहयोग से किया जाना है। इसके अलावा प्रति माह कौन कौन से काम करने हैं, तो एक तो स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस, विद्यार्थियों की कक्षावार है वो मंथली अटेंडेंस मासिक उपस्थिति है वो एंटर करनी पड़ती है और उसका कार्य वो कक्षा अध्यापक और शाला दर्पण प्रभारी मिलकर के कार्य करेंगे। इसके अलावा स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर और शाला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3A जो भी स्टाफ डिटेल्स है उसको लॉक करना या उसका मिलान करना 1 से 5 तारीख के बीच में, और ये कार्यालय प्रभारी करेंगे। इसके अलावा डीवार्मिंग इन्फॉर्मेशन जो एल्बेडाजोल की टैबलेट्स वगैरह जो भी आती है उनका कार्य करना वो भी शाला दर्पण प्रभारी। इसके अलावा मंथली वाइप्स और ब्लू पिंक टैबलेट्स जो आयरन की टैबलेट्स वगैरह जो होती है उनकी वितरण की सूचना अपडेट करनी शाला दर्पण पे, वो भी कार्य है प्रतिमाह करना है। इसके अलावा प्रतिमाह जो भी SDMC SMC की जो बैठक वगैरह उसकी सूचना है वो करनी। इसके अलावा छात्र उपस्थित रजिस्टर और शाला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान प्रति माह पहले सप्ताह में आपको करना है, जिसमें प्रपत्र 5 और जो स्टाफ रजिस्टर और SR में कहीं कोई नाम वगैरह मिसमैच नहीं हो ये भी एक बार चेक करें और ये कार्य क्लास टीचर का होगा। इसके अलावा त्रैमासिक कार्य कौन कौन से होंगे, तो SDMC और SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री है वो एंटर करनी है, जो SDMC प्रभारी होंगे SMC प्रभारी वो करेंगे। इसके अलावा कार्मिकों के जो प्रपत्र 10 हैं सेवा पुस्तिका के साथ उसमें मिलान करके उसको आवश्यकता अनुसार अपडेट करना, विद्यालय प्रोफाइल को अवलोकन और अपडेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल की जांच करना और आवश्यकता आने पर अपडेट करना, और शाला दर्पण पर प्रदर्शित हेड और पद और बजट हेड का IFMS से मिलान करना। ये सारा कार्य त्रैमासिक रूप से किया जाना है और कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा माहवार जो भी कार्य कौन कौन से हैं, प्रति माह या त्रैमासिक कार्य जो भी संबंधित प्रभारीकरण होंगे, SDMC SMC के मॉड्यूल की विभिन्न जांच और प्रविष्टियाँ करना, और न्यू एडमिशन की एंट्री है वो जब भी एडमिशन का समय होता है, जैसे कक्षा 1 से 8 तक तो कभी भी है, लेकिन जो भी 9वीं से 12वीं तक एडमिशन है निर्धारित समय में वो प्रविष्टि करना। स्टूडेंट एडिट डिटेल जो प्रपत्र 5 है उसमें कोई भी सूचना अपडेट करनी, संशोधन करना, और इसके अलावा कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम की जांच और उपस्थिति के अनुसार उनमें विद्यार्थियों का मिलान करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। कक्षा अध्यापक और शाला दर्पण प्रभारी मिलकर ये सारे काम करेंगे। और विद्यार्थी मॉड्यूल में कौन कौन से मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है जिसमें सेक्शन अलॉटमेंट है, अगर 1 से ज़्यादा सेक्शन है तो वो मीडियम है, क्लास सेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री करनी, ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना, थर्ड लैंग्वेज का सिलेक्शन करना,
आधार जनाधार की एंट्री करना, उसका ऑथेंटिकेशन करना और स्टूडेंट डिटेल प्रपत्र जो 9 है वो भरना, ये सारा काम है कक्षा अध्यापक और शाला दर्पण प्रभारी मिलकर के करेंगे। इसके अलावा नई जो नव प्रवेशित स्टूडेंट है या NSO है जिनका नाम तक हो चुका है, उनकी शाला दर्पण पे प्रविष्टि करना या प्रपत्र 9 प्रपत्र 7 की प्रविष्टि करना और अन्य जो भी कार्य है वो सारे करना। इसके अलावा जो फ्री टेक्स्ट बुक का जो काम है, जिसमें बुक्स की डिमांड करना, आई हुई बुक्स की एंट्री करना, जो बच्चों को वितरित की उसकी एंट्री करना, ये भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी उसका कार्य होगा। पूर्व परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि करना, प्रमाण पत्र जनरेट करना, ये परीक्षा प्रभारी की काम होगा। इसके अलावा विभिन्न छात्रवृत्तियों के जो भी मॉड्यूल है उनमें काम करना, ये छात्रवृत्ति प्रभारी का कार्य होगा। इसके अलावा कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक की जो मैपिंग है उसकी प्रविष्टि कार्यालय प्रभारी करेंगे। निःशुल्क साइकिल वितरण और ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधी जो भी प्रविष्टियाँ हैं उसमें कक्षा अध्यापक और जो भी शाला दर्पण प्रभारी वगैरह सभी मिल करके ये काम करेंगे। और निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्य जो कक्षा 9 की बालिकाओं के लिए होता है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वाउचर जो भी 1-2 किलोमीटर से दूर से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए, तो वो भी सारे अपडेट करना। इसके अलावा PO या जो UCU लॉगिन है उसमें आउट ऑफ चिल्ड्रन, जो स्कूल आउट ऑफ चिल्ड्रन है वो ऐसे है, उनकी पुष्टि करना PO का कार्य होगा। और प्रतिमाह जो भी कार्य इसमें कौन कौन से होंगे, एक तो नव प्रवेशित स्टूडेंट की शाला दर्पण पे वितरण ये विवरण दर्ज करना, प्रपत्र 9 प्रपत्र 7 जिसमें विषय और जो थर्ड लैंग्वेज की पूर्ति करना, छात्रवृत्तियों हेतु छात्रवृत्ति मॉड्यूल को अपडेट करना या उस पर प्रविष्टि करना, ये भी शाला छात्रवृत्ति प्रभारी का काम होगा। इसके अलावा रोल नंबर विद्यार्थियों का आवंटन करना, प्रथम टेस्ट से पहले उसके अंकों की प्रविष्टि करना, ये परीक्षा प्रभारी का काम होगा। और निःशुल्क साइकिल वितरण वगैरह, ये जो सारे काम है ये PO लॉगिन के काम है। और PO लॉगिन के काम है वो PO लॉगिन पे अलग होगा, उसमें जैसे पाठ्य पुस्तकें PO पे आएगी, PO से फिर वापस विद्यालय को वितरित होगी। इस तरह से बेस जो अन्य जो भी काम है वो सारे करने हैं। ये जैसे अगस्त में काम करने लायक है, कुछ सितंबर में जो प्रतिमाह करने वाले काम है वो करने, इसके अलावा अन्य जो भी काम है वो करने। अक्टूबर में भी जैसे त्रैमासिक कार्य वो करने। इसके अलावा FTB जो मॉड्यूल है प्री टेक्स्ट बुक मॉड्यूल, उसमें पुस्तकें वितरित करके कितनी पुस्तकें शेष रही उसके अतिरिक्त जो भी जरूरत है उसकी डिमांड करना, सेकंड टेस्ट के नंबरों की एंट्री वगैरह करना, पॉलिस्टिक कार्ड रिपोर्ट डाउनलोड करना वगैरह। इसके अलावा सितंबर-नवंबर में जो भी महीनों के अनुसार जो भी कार्य है वो सारे करने हैं। और ये पूरी PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड के जो भी मार्क्स वगैरह है उसकी एंट्री फरवरी में करना, थर्ड टेस्ट की एंट्री, टीचर एग्जामिनेशन डाटा जो मैपिंग करना। इसके अलावा मार्च में वापस टीचर मैपिंग मॉड्यूल को अपडेट करना, या जो RK SMB के जो थर्ड इसकी टेस्ट उसकी एंट्री करना, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना। और अप्रैल माह भी ग्रीन शीट वगैरह तैयार करना, रिजल्ट तैयार करना, ये सारे काम है। इसके अलावा जैसे जून में वो वापस नए एडमिशन का काम शुरू हो जाएगा और जो भी पूर्व परीक्षा वगैरह एंट्री वगैरह, इस तरीके से ये सारे काम करने हैं। अब जो इम्पोर्टेंट काम शाला दर्पण पे जो नियमित रूप से किए जाने हैं और जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम विद्यालय से संबंधित कौन कौन से हैं। एक तो TC का स्टूडेंट है, कभी भी TC लेने आ सकता है, तो वो है। स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, खास करके जो 12वीं उत्तीर्ण करके जा रहे हैं उनके लिए। स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट, कोई भी स्टूडेंट है उसका अगर कोई जैसे पालनहार वगैरह में तो वहाँ अध्ययन प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो वो जब भी जरूरत हो डाउनलोड करके देना। NSO स्टूडेंट की एंट्री करना, वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित कोई अगर है तो वो उसकी एंट्री करना। और फैकल्टी और सब्जेक्ट की मैपिंग वगैरह करना, फॉर्मेट 7 और 7 ये करना। इसके अलावा विद्यार्थियों के आधार जनाधार अपडेट करना, ये कक्षा अध्यापक का काम है, जो इसकी स्टाफ लॉगिन से भी हो रहा है और विद्यालय लॉगिन से भी हो जाता है, तो ये काम है। इसके अलावा अन्य जो भी काम है जो ऑनलाइन डिमांड, उसमें जैसे गरिमा पेटी की एंट्री करना है, उड़ान में सैनिटरी नैपकिन की एंट्री करना है, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप की एंट्री करना है, जेंडर ऑडिट की डिटेल्स की एंट्री करना है, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई एंट्री करना है, मिड डे मील की एंट्री वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं वो समय समय पर करनी है। इसके अलावा समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2022-23 की कक्षोन्नति सहित लंबित कार्य है वो 28/6 से तक पूर्ण किए जाएँ। यानी जो भी नया सत्र शुरू हो चुका है तो इस जून में ही 28 तारीख सारे कार्य पूरे हो जाने चाहिए। इसके अलावा समस्त संस्था प्रधान किसी कार्मिक के स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवा समाप्ति, अधिवासी की आयु पूर्ण करने या अन्य विभाग में चयन होने पर, त्यागपत्र या सेवा समाप्ति अन्य कारणों से विभाग छोड़कर जाने वाले की स्थिति में जो भी आवेदन उसकी सूचनाएं पत्र 10 में तुरंत है वो अपडेट करनी सुनिश्चित करें। ये पूरे निर्देश है डायरेक्टर महोदय के। तो ये शाला दर्पण का पूरा कैलेंडर है, किस किस महीने में क्या क्या काम करना है, किस किस को करना है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की शाला दर्पण, पे मैनेजर या इनकम टैक्स से संबंधित जो भी अपडेट्स है उनके लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।